हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आप लोग का वेकेशंस कंप्लीट हो गया, हॉलीडे कंप्लीट हो गया। आई होप अब आप लोग ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। मीन्स स्टार्ट कर दीजिए लिखना अगर आप लोग ने स्टार्ट नहीं किया है। जैसे हम लोग का वो डेली आंसर राइटिंग फ्री इनिशिएटिव चल रहा है, तो उससे पीपल आर कॉन्स्टेंटली राइटिंग, बट उसमें मैंने कुछ कुछ जगह देखा कि पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम। जब क्वेश्चन का डिमांड थोड़ा सा अलग है ना, मुख्तलिफ है, तो वो आंसर्स वो लिख रहे हैं जो उनके पास प्री कंसीव्ड नॉलेज है। जैसे मौर्य का है तो मौर्य के इनके पास जो नॉलेज है वो वही लिख रहे हैं। दे आर नॉट एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको नंबर उतना नहीं मिलने वाला है। बॉटम लाइन इज यू हैव टू एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड एक स्ट्रक्चर में आपको आंसर लिखना है, एक फ्रेमवर्क आपको बना के चलना है। देन ओनली द इवेल्युएटर इज गोइंग टू गिव यू मार्क्स। तो दिस वीडियो आपको ये सब चीज़ मिलने वाला है। और जो मेंस मेंटोरशिप वाले आप लोग, ये जितना भी सवाल मैं कराऊंगा आप भेजना, आपका इवेलुएट करके मैं चेक करके दे दूंगा। और आपको जो कल का टास्क मिला था संथाल वाला, जो कल लाइव क्लास हुआ था, आप लोग का वो भी टास्क है, आज या कल आप लोग को वो सबमिट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। ये यूपीएससी सीएससी का सवाल है 2024 का। मैं इसलिए मुश्किल सवाल ला रहा हूँ, ये आपके मेंस मेंटोरशिप में भी सब सवाल रहेगा, जितने भी पीवाईक्यूज है आपको लिखने का प्रैक्टिस करवाना है। आपको बताना है कि बीपीएससी या फिर जेपीएससी दोगे, जो भी एग्जाम दोगे, सवाल कितना भी मुश्किल आएगा, आप यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर दोस क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट। ये आईआर का सवाल है, आपके बीपीएससी में भी सवाल आता है। सवाल कह रहा है द वेस्ट इन इंडिया, एक सेकेंड, the West in India is fostering India as an alternative to reduce dependence on China's supply chain and as a strategic ally to counter China's political and economic dominance. Explain this statement with examples. अब बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा ये सवाल, ध्यान से पढ़ो। जब सवाल समझ में नहीं आया 2-3 बार पढ़ो। द वेस्ट, वेस्ट मतलब पता है ना, पश्चिम देश, यूएसए हो गया, यूरोप वाला हो गया। दे आर फोस्टरिंग इंडिया एज एन ऑल्टरनेटिव टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना। देखो चाइना का आप लोग ने देखा होगा ना, आफ्टर कोविड-19 सारा चीज़ उनके पास है, फार्मास्यूटिकल्स में हो गया, बैटरी में हो गया, लिथियम में हो गया, बहुत सारा चीज़ का डोमिनेंस है उनके पास। तो जैसे देखा गया कि अभी यूएस ट्रेड वॉर चल रहा है, तो उसी कारण से चाइना अपना टैरिफ लगा रहा है, या फिर चाइना ने बोल दिया कि मैं नहीं दूँगा। तो ये सब को रोकने के लिए वेस्ट ने क्या किया है, इंडिया को देखा देखा गया कि इंडिया एक बहुत अच्छा प्लेयर है, जो इंडिया उसका जो खामियाँ हैं, चाइना को इंडिया सुपरसीड कर सकता है। तो सवाल इसी पे है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो सवाल 2 चीज़ में टूटा हुआ है। द वेस्ट इज़ फोर्सिंग इंडिया एज़ एन अल्टरनेटिव टू रिड्यूस चाइनाज़ डिपेंडेंस ऑन चाइनाज़ एक सप्लाई चेन, पहला यहाँ पे खत्म हुआ, एंड एज़ अ स्ट्रैटेजिक अलाई टू काउंटर्स चाइनाज़ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस। 2 पार्ट में सवाल टूटा है, समझ में आ गया? कैसे वेस्ट इंडिया को देख रहा है कि चाइना को सप्लाई चेन को डिपेंडेंस को रोकने के लिए, पहला पार्ट समझ में आ गया। दूसरा पार्ट कह रहा है कि वेस्ट इंडिया को कैसे स्ट्रैटेजिक अलाई देख रहा है, चाइना का जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस है उसको कर्ब करने के लिए। समझ में आ गया? अब चलो, अब समझ में आ गया, अब हम लोग को इंट्रो बॉडी कंक्लूजन देखते हैं हम लोग कैसे इसको फ्रेम कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रो में देखो, वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूएसए यू आर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव अमिड्स कोविड-19 एंड यूएस चाइना ट्रेड टेंशन। आईपीएफ अंडरस्कोर्स द शिफ्ट। इसको थोड़ा सा और बेहतर हम लोग बना सकते हैं। बेसिकली जो सवाल का डिमांड है वो एड्रेस हो गया, जो पश्चिम देश है, यूएसए ईयू टाइप के, वो लोग ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं। अब यहाँ पे बस इंडिया का एक जगह मेंशन कर देना, और इसमें आईपीईएफ जो इंडियन पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है वो अंडरस्कोर करता है इस शिफ्ट को। ठीक है, जो पैराडिम शिफ्ट हो रहा है उसको अंडरस्कोर करता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। इंट्रोडक्शन आपका सीधे आपको हिट करना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन डिमांड है, मैंने पढ़ लिया है। अब देखो, पहला जो बॉडी है वो आप बड़ा सा डब्बा बनाना, यहाँ पे लिखना इकोनॉमिक शिफ्ट रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन चाइना सप्लाई चेन। देखो यही चीज था, पहला जो पार्ट हमने तोड़ा था सप्लाई चेन के बारे में, तो कैसे हम लोग उसको रिड्यूस कर रहे हैं, इकोनॉमिक शिफ्ट हो रहा है। तो पहला है डाइवर्सिफिकेशन ग्लोबल सप्लाई चेन। आपने अभी अभी आपने पढ़ा होगा ना, फ्रेश नॉलेज आपने देखा होगा, एप्पल स्टोर जो इंडिया में खुल रहा है, सो दैट इज व्हाट, ये हमारा डाइवर्सिफाई कर रहा है सप्लाई चेन। पहले सब चीज चाइना पे था, अब चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी एक स्टार्ट हो गया है। इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, इंडिया हो गया। अब जो वेस्ट कंट्रीज है ये सब देख रही है कि यार ये सब सस्टेनेबल है, इनका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ये लोग इतना नहीं करते हैं जितना चाइना बदमाशी करता है। तो इसीलिए दे आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई द ग्लोबल सप्लाई चेन। एंड एग्जाम्पल, क्योंकि सवाल में एग्जाम्पल दिया था, तो मैंने यहाँ पे दे दिया एप्पल स्टोर इन इंडिया। अब इसी को आप अगर 38 मार्क्स में है, इसको आपको थोड़ा सा जस्टिफाई करना है। ये तो आपका कीवर्ड हो गया, ठीक है, ये जो पार्ट है ये कीवर्ड हो गया। अब इसके नीचे आप अपना अपना अपने एंड से लिख सकते हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं, स्ट्रैटेजिक ट्रेड एग्रीमेंट।
ठीक है, स्ट्रैटेजिक ट्रेड एग्रीमेंट में इंडिया ईयू का ट्रेड हुआ है, या फिर इंडिया और यूके का जो अभी आपने देखा होगा ना ईसीटीए, जो अभी आपने पढ़ा है, आपने एडुटेरिया में पढ़ा होगा या फिर स्पीडी मैगजीन में पढ़ा होगा, 8 जुलाई को हुआ था ना शायद वो। तो ये अपना जो प्रीलिम्स का नॉलेज है आपको यहाँ पे शोकेस करना है। यही तो है आपका, एकदम नॉलेज फ्रेश है आपके पास, डेटा फैक्ट सारा चीज़ है। बस आपको यहाँ पे शोकेश करना है आपको ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ईसीटीए का आप लिख देना, वो एक शिफ्ट है ना। अब इंडिया और यूके के बीच में ट्रेड बैरियर्स कम हो गया, अब यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग और बेहतरीन करेंगे। फ्रांस के साथ हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लॉजिस्टिक्स, ठीक है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, एक इंडिया का इनिशिएटिव है, यूएसए ने इंडिया पे किया है। काउंटरिंग चाइना का बीआरआई इनिशिएटिव है। ये देखो एक्स एक्स में लिख रहा हूँ, वर्सेस लिख रहा हूँ, लेकिन आप वहाँ पे पूरा आपको लिखना है, काउंटरिंग चाइनाज का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट मैंने लिया टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन, इंडिया और यूएसए का आईसीटी हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया। सेमीकंडक्टर में आपको याद होगा कि यूएसए ने कहाँ पे फैक्ट्री प्लांट खोलने की बात किया गया है। ये सब आपने करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है, बस आपको वही चीज़ तो प्रोड्यूस करना है यहाँ पे। समझ में आ गया? यहाँ पे देखो 4 पॉइंट मैंने दे दिया। जो पहला पार्ट था क्वेश्चन का, वहाँ पे मैंने 4 पॉइंट दे दिया। अब जैसे एक बेसिक हाइजीन फैक्टर है, ये 10 मार्क्स का सवाल है, ठीक है, बीपीएससी में 8 का पूछता है। 10 में कोशिश करो 8 से 9 पॉइंट आपको लिखना है, क्योंकि ये पेपर वर्टिकल चेक होगा। उसके पास तो समय नहीं है कि वो एक एक लाइन चेक करेगा। ये वो देखेगा हाँ पॉइंट्स है भाई, 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है। एक ऑटोमेटिकली उसके जो साइको एनालिसिस उसमें है वो चीज़ आई जाएगा ना कि यार इतना पॉइंट्स लिख रहा है। आप लोग ने बचपन में देखा होगा ना आपके, अगर आप 10वीं का क्लास दे रहे हो, 9वीं क्लास 9वीं का बोर्ड्स दे रहे हो, तो उसमें आप पन्ना भरते होगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलता है, क्योंकि लोग जो चेक कर रहा है वो 1980s 1990s के टाइम के, और उस टाइम पे वो नोशन था कि जितना आप पन्ना लिखोगे दैट मीन्स यू आर गुड स्टूडेंट। तो वो चीज़ आप उसमें बेहतरी कर सकते हो। पहला पार्ट क्लियर हो गया। दूसरा में एंड एज अ स्ट्रैटेजिक अलाई टू काउंटर्स चाइना पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस। देखो इसमें बहुत लोग होंगे पॉलिटिकल डोमिनेंस भी तोड़ेंगे, इकोनॉमिक डोमिनेंस भी तोड़ सकते हैं। मैं देखता हूँ मैंने इसमें, अच्छा मैंने तोड़ा है इसमें, ठीक है। पॉलिटिकल अलायंस या पॉलिटिकल डोमिनेंस में कैसे इंडिया और जो फॉरेन जो वेस्ट है कैसे कोलैबोरेट कर रहा है। तो पॉलिटिकल अलायंस में मैंने दिया डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, ठीक है, एग्जांपल दे दिया यूएस इंडिया का डिफेंस, ठीक है, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट में आ गया। स्पेस कोऑपरेशन, ठीक है, पॉलिटिकल में ये स्पेस कोऑपरेशन एग्जांपल हो गया निसार, नासा और इसरो का जो जॉइंट कोलैबोरेशन है। या फिर आप इंडिया और फ्रांस का दे सकते हो, है ना, ये सब सारा चीज आप दे सकते हो। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी एग्जांपल मलाबार क्वाड जो हो गया, ये भी तो क्या है, काउंटर ही तो कर रहा है, पॉलिटिकल डोमिनेंस हो गया। 3 पॉइंट मैंने दिया, चौथा पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा था, ठीक है, आप इसमें भर सकते हो। अपने एंड से आप आंसर लिखना, मेंस मेंटरशिप वाले जो है आप लोग अपना से आंसर लिखना और ग्रुप पे डाल देना, ठीक है। और जो फ्री डेली आंसर राइटिंग वाले वो भी अपना आंसर डाल देना, ठीक है। आप लोग लिख रहे हो, वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड। बाकी लोग से आप आगे निकल रहे हो, बस इसको थोड़ा स्ट्रक्चरिंग करो। दूसरा पार्ट था इकोनॉमिक वाला में, इकोनॉमिक में देखो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन में आप ये दे देना, एक फ्लो चार्ट बना देना, मतलब एक डायग्राम बना देना। 2023 में 60 मिलियन था, अब 128 मिलियन हो गया। यूएसए के साथ इंडिया यूएसए का ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन हो गया है, ठीक है, आफ्टर दिस शिफ्ट, पैराडिम शिफ्ट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एग्जांपल डेनमार्क और इंडिया, डेनमार्क ने वरुण रिवर को रिजुवेनेट करने के लिए किया है। तो ये सब क्या देखा जा रहा है कि जो वेस्टर्न का इन्फ्लुएंस है वो इंडिया पे ज्यादा हो रहा है, टू काउंटर चाइना। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे सारा पॉइंट्स एड्रेस हो गया। 3 हेड में हम लोगों ने तोड़ा, एक हम लोगों ने सप्लाई चेन वाला तोड़ा, एक हम लोग ने पॉलिटिकल डोमिनेंस वाले में तोड़ा, एक इकोनॉमिक डोमिनेंस में तोड़ा, विद एग्जांपल। हर स्टेटमेंट के साथ एक एग्जांपल दिख रहा है। यहाँ पे स्टेटमेंट है, एक एग्जांपल, स्टेटमेंट है, एक एग्जांपल, स्टेटमेंट, एक एग्जांपल, स्टेटमेंट, एग्जांपल, ठीक है, स्टेटमेंट, एग्जांपल, स्टेटमेंट, एग्जांपल। क्वेश्चन का डिमांड पूरा एड्रेस हो गया। कंक्लूजन में कुछ भी एक क्यूट से कंक्लूजन देके खत्म कर देना, ठीक है। तो पूरा आपका 2 पेज फिल हो गया। आपने पॉइंट देखो कितना लिखा, 4 पॉइंट यहाँ पे, 3 पॉइंट यहाँ पे, 7, 2 यहाँ पे, 9 पॉइंट है, साथ साथ आपका एग्जाम्पल भी चल रहा है। तो आपका 10 मार्क्स में 9 पॉइंट्स एटलीस्ट एड्रेस हो गया। अब आपको 3.5 से लेके 4.5 नंबर मिल सकता है इसमें। समझ में, आप खुद अपना मार्किंग कर सकते हो, आप कितना पॉइंट्स, डाइवर्सिफाइड पॉइंट्स दे रहे हो। एक यहाँ पे देखो फ्लो चार्ट डायग्राम बन के आ गया, है ना, ये सारा चीज आपका बन के तैयार हो गया। ऐसे करना होता है आंसर। चलिए नेक्स्ट में आए, और आपको यही सब चीज़ आपके जो मेंस मेंटरशिप में आपको सारा चीज़ मिलेगा, आपको पीवाईक्यू कराया जाएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन कराया जाएगा, ताकि आपको फियर जो है, जो एक फ्रिक्शन होता है आंसर राइटिंग का, वो खत्म हो जाएगा। आपके पास नॉलेज बहुत है, बेशुमार नॉलेज, बट अब उसको टाइम है, अब उसको कंप्रेस करके लिखने का, कैसे आप 8 मार्क्स में 38 मार्क्स में उसको कंप्रेस कर लिखोगे, दैट इज द मेन थिंग। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं पॉलिटी पे, बहुत लोग का पॉलिटी फेवरेट होता है। अब इस पे सवाल लिखो।
एनालाइज द रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस एट लोकल लेवल। ठीक है, सवाल कह रहा है एनालाइज एनालाइज करना रोल ऑफ लोकल बॉडीज पता है ना, पंचायती राज, एंड ब्रिंग आउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मर्जिंग द रूरल लोकल बॉडीज विद द अर्बन लोकल बॉडीज। ध्यान से पढ़ो, बहुत बड़ा सवाल है। पहला स्टेटमेंट तो समझ में आ गया ना, एनालाइज करना है मेरे को रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस एट लोकल लेवल। पीआरआई का फंक्शन मेरे को बताना है कैसे इट इज प्रोमोटिंग गुड गवर्नेंस। ठीक है, पहला पार्ट एड्रेस हो गया मेरा। दूसरा पार्ट कह रहा है प्रोज देना है मेरे को और कॉन्स देना है। अगर मैं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को दोनों को मिला दूंगा तो क्या क्या उसका प्रोज होगा, कॉन्स होगा, मतलब 3 पार्ट में टूटेगा। पहला पार्ट हमारा एनालाइज द रोल हो गया, दूसरा पार्ट प्रोज हो गया, तीसरा पार्ट कॉन्स हो गया। चलो देखते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको ओवरलोड करना है, आपके पास जो भी नॉलेज है। डिसेंट्रलाइज लोग जो लोकल बॉडीज होता है, दे एम्पावर डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस, ये कीवर्ड है। एम्पावर्ड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आर्टिकल 243 टू 243 जेड। मैंने बता दिया, मैंने प्रीलिम्स निकाला है तो मेरे पास नॉलेज है, मैंने वही नॉलेज को फ्लेक्स यहाँ पे कर दिया। 73rd अमेंडमेंट हो गया, 74th हो गया, क्योंकि अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं अंदेशा उसको दे दिया कि 74th का भी बात करूंगा इस क्या कहते हैं इस आंसर में। चलो अब देखो, पहला जो हेड है मैंने तोड़ा था, रूल ऑफ लोकल बॉडीज इन प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस एट द रेट लोकल लेवल। ठीक है, एट द रेट ये सब वर्ड आप वहां पे मत लिखना, ठीक है, मैं तो लिखने के लिए बस आपको बताने के लिए किया हूँ। ठीक है, पहला जो सवाल था रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस एट लोकल लेवल। चलिए इसमें देखते हैं। डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, बस देखो ये कीवर्ड आ गया। कैसे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होता है कैसे वो प्रमोट कर रहा है गुड गवर्नेंस, बाई स्टिमुलेटिंग डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग। एग्जाम्पल 243G ग्राम सभा, है ना, ग्राम पंचायत ऑफ जामताड़ा, ई लाइब्रेरी उन लोग ने बनाया। ठीक है, एग्जाम्पल आप किसी का भी दे सकते हो। अब अपने कोई ग्राम का दे दो, है ना, बिहार में अगर रहते हो, झारखंड में रहते हो, कोई भी ग्राम ने अच्छा काम किया होगा, आप वो बता सकते हो कैसे डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग के बारे में किया गया है। एनहांस्ड कम्युनिटी एंगेजमेंट, सेम इसमें भी कोई एग्जांपल दे दो, कोई भी ग्राम का एग्जांपल दे दो जो आपको जहन में आ रहा है। ठीक है, मेरे को तो एक आ रहा है, केरला में एक है ग्राम, नाम याद नहीं आ रहा है, तो वहां पे इन लोग ने एनहांस कम्युनिटी एंगेजमेंट किया था। तो हर हर वीक इन लोग का एक होता है, ठीक है, उसमें सारा लोग आते हैं मिलके, एनहांस्ड एंगेजमेंट होता है, डिस्कोर्स होता है, कैसे हम लोग बेहतरी कर सकते हैं अपने गाँव का, कैसे अपने आवाम का बेहतरी कर सकते हैं, तो वो सब चीजें। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, पीआरआई कैसे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी करता है, थ्रू सोशल ऑडिट इन एमजी नरेगा। तो इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होता है। चौथा पॉइंट हमने दिया इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड, एग्जांपल बिहार में वुमेन का रिजर्वेशन इन पीआरआई। समझ में आ गया, 4 पॉइंट दे दिया विद एग्जांपल, और सॉलिड एग्जांपल है सारा, लेटेस्ट एग्जांपल है और दैट इज क्रेडिबल एग्जांपल। ठीक है, पहला पार्ट एड्रेस हो गया, एक पन्ना कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पन्ना में मुझे प्रोज देना है और मुझे कॉन्स देना है। ठीक है, अब चलिए बताते हैं, प्रोज बताते हैं। प्रोज ऑफ लोकल बॉडीज प्लस अर्बन बॉडीज का मर्ज करने के बाद क्या क्या प्रोज हमें दिख सकता है। एक होगा सेंट्रलाइज हो जाएगा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, मतलब समझो आपका जो अर्बन है और लोकल है दोनों साथ में आ गया। अब एक इंटीग्रेटेड वे में हो गया ना, पहले सिलोज में काम कर रहा था, अर्बन अपना हिसाब से कर रहा था, लोकल अपना हिसाब से कर रहा था। तो उसके बाद क्या होता था, उन लोगों के बीच में ओवरलैपिंग हो रहा था पावर, कहीं कहीं पे हस्तक्षेप हो रहा था। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का कुछ पावर है वो अर्बन के साथ हस्तक्षेप हो रहा था। तो अब वो खामियां दूर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी पे फोकस होगा, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रिडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव का कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि अब एक इंटीग्रेटेड पार्ट में काम कर रहा है तो जो लकून्स था वो अब दूर हो जाएगा। ठीक है, डिस्पैरिटी रिडक्शन हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे डिस्पैरिटी था, मान लो कोई अर्बन लोकल बॉडी का वो एरिया, अर्बन लोकल बॉडी मतलब वहाँ पे अच्छा है और रूरल लोकल बॉडी से थोड़ा सा वीक है, तो अब इंटीग्रेशन होने के बाद ये सारा एक ही यूनिट के अंदर आ जाएगा ना, तो अब सबका डेवलपमेंट हो जाएगा। आप समझ लो बुंदेलखंड और मान लो प्रयागराज वाले को अगर मिला दिया जाए, अगर एक, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, तो बुंदेलखंड को भी बेहतरी मिलेगा, प्रयागराज में अगर मिल गया वो उसका अर्बन लोकल बॉडीज तो इसीलिए बेहतरी हो जाएगा। चौथा है सर्विस एफिशिएंसी, अब जैसे वहाँ के दुरुस्त जो मुलाजिम होंगे अर्बन लोकल बॉडीज के, अब वो निरीक्षण करने जाएंगे हमारे इसके लिए भी, क्या कहते हैं, रूरल पंचायत वाले में जाएंगे, तो वहाँ पे जो काम था, जो पहले जो खामियां था, जो नापाक चीजें था, अब वो ज्यादा दुरुस्त हो जाएगा, है ना, तो ये सर्विस एफिशिएंसी आप देख सकते हो। बेटर मैनेजमेंट होगा, अब देखो सेम चीज आप यहाँ पे देखोगे, बेटर मैनेजमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रिडक्शन, एक ही पार्ट को मैं 5 बार मतलब 2 जगह एड्रेस किया, और क्योंकि मेरे पास अब पॉइंट्स की कमी हो गई थी तो मैंने यहाँ पे रिडंडेंट लिखा है। अब आपके ज़हन में कुछ आ रहा है आप उसको ऐड कर सकते हो, है ना? ये एकदम एकदम रॉ चीज़ है, जो मैं अपने एग्ज़ाम में लिखूँगा वही रॉ चीज़ है। थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा, बट ये 5 पॉइंट यहाँ पे हो गया, 4 पॉइंट यहाँ पे हो गया, 9 पॉइंट मैंने अभी जनरेट कर दिया। अब कॉन्स का बारी है। कॉन्स में क्या होगा,
नेशनल इशू ज़्यादा हो जाएगा लोकल इशू से। आपने भी देखा होगा ना, अगर आपके यहाँ पे मान लो लेट्स से पंचायती राज का चुनाव हो रहा है और साथ ही साथ आपका स्टेट लेजिस्लेचर का चुनाव हो रहा है, तो आप वहाँ पे देखते हो कि पंचायत वाला जो इलेक्शन है वो उसका फीका पड़ जाता है, क्योंकि जो स्टेट वाला हो गया वो ज़्यादा अपने आप को डोमिनेट कर देता है। सेम गोज़ विथ नेशनल इलेक्शन और जो स्टेट का इलेक्शन होता है, तो नेशनल इलेक्शन जो होता है वो ज़्यादा भारी पड़ जाता है। तो इससे कारण से क्या देखा जाएगा, जो लोकल इशू, जो ग्राउंड इश्यूज़ है वो एड्रेस नहीं हो पाएगा। तो एक कॉन्स ये है, दूसरा आइडेंटिटी एंड हेरिटेज इरोजन। अब देखो, इंटीग्रेट हो गया है, तो अर्बन लोकल बॉडीज़ को इतना मतलब नहीं रहेगा कि जो ग्राउंड ग्राउंड स्तर पे क्या हो रहा है, वो ऊपर-ऊपर अपना काम कर देगा। इससे कारण क्या होगा, हेरिटेज इरोजन होगा। जो पुराना कल्चर है, उतना उस पे ध्यान नहीं दे पाया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन डिफ़िकल्टी होगा। कहीं-कहीं पे देखो, अभी भी कई बहुत ही पिछड़े ग्राम होते हैं, तो पंचायत अपने हिसाब से काम करता है, टेलर मेड अप्रोच रहता है कि हाँ, ये वाला कम्युनिटी के लिए मुझे ऐसा काम करना है। बट एक बार इंटीग्रेटेड हो जाएगा तो ऊपर से जो ऑर्डर आएगा वो नीचे तक भी पार करना पड़ेगा। अब देखो, लिटरेसी रेट उतना है नहीं, रूरल का लिटरेसी रेट उतना है नहीं, लोग उतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली अभी हुए नहीं है, तो एक इम्प्लीमेंटेशन डिफ़िकल्टी होगा, है ना? ये चीज़ आप लिखो। इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस होगा, ठीक है? अर्बन लोकल बॉडीज़ में अभी भी है 64% हमारा, इसमें 66% है, 24% है डिजिटल पेनिट्रेशन इन रूरल एंड अर्बन। तो उसी कारण से इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस होगा, ठीक है? ये हमने दे दिया, प्रोस भी दे दिया, कॉन्स भी दे दिया। अब वे फॉरवर्ड में यही रहेगा कि आप कैपेसिटी बिल्डिंग करो, पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ को दोनों को ट्रेन करो। एग्ज़ाम्पल एस्टोनिया का एग्ज़ाम्पल दे सकते हो, स्कैंडिनेवियन कंट्री का एग्ज़ाम्पल दे सकते हो। वहाँ का पीआरआई बहुत मजबूत होता है, पंचायती जो इंस्टीट्यूशन होता है बहुत मजबूत होता है। तो आप एक केस स्टडी दे देना। बस ये खत्म करके एक कंक्लूजन देके समाप्त कर देना आपका आंसर। आप समझ रहे हो यहाँ पे कितना पॉइंट्स आपने जनरेट कर दिया। मान लो यहाँ पे आपने 4 पॉइंट यहाँ पे किया, 5 पॉइंट यहाँ पे किए, 9, 9 4 13 और वे फॉरवर्ड भी कुछ कुछ दोगे, मतलब 14 से 15 पॉइंट अगर आप दे रहे हो अपने 10 मार्कर में, अब आप समझ सकते हो कितना आपको नंबर मिलने वाला है। अब समझो, देखो मैं बता रहा हूँ, आंसर राइटिंग ऐसा चीज होता है ना, आप अभी टेस्ट सीरीज के पीछे भाग रहे हो, बट इफ यू आर नॉट थरो विद अ बेस, अगर आपका बेस मजबूत नहीं है, बुनियादी मजबूत नहीं है, तो फिर आप कैसे आंसर लिखोगे। और मैं बता रहा हूँ, इवैल्यूएशन इज नॉट एट ऑल, बहुत लोग पीछे पड़े थे कि सर इवैल्यूएट कर दो, वो कर दो। मैं आपको ऐसा लिखा करवा दे रहा हूँ कि आप खुद इवैल्यूएट कर सकोगे अपना कॉपी। आप खुद आत्मनिर्भर बनो ना, किसी और के पीछे क्यों जा रहे हो कि ये बताएगा। सब लोग परेशान है कि टेस्ट सीरीज हम लोग भी लाएंगे, बट मैं पहले बता रहा हूँ, पहले बेस अपना मजबूत करिए। जिन लोग ने पहले कभी नहीं लिखा, दे आर ऑल्सो गोइंग फॉर टेस्ट सीरीज। एक हवॉक क्रिएट हो जाता है, एक मार्केट में क्रिएट हो जाता है कि टेस्ट सीरीज नहीं लोगे तो क्या होगा। दोस्त, पहले आपको लिखना है, लिखने का प्रैक्टिस करना है। डिमांड क्या है, पीवाईक्यू आपने पूरा किया है कि नहीं, आपने यूपीएससी का पीवाईक्यू कर लिया है कि नहीं, आपने बीपीएससी का पीवाईक्यू कर लिया है कि नहीं, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज पे जाओ। ये सब होने के बाद, ये सब हाइजीन फैक्टर आपका चेक चेक हो गया, उसके बाद जाओ। पहले पीवाईक्यू तो करो, पीवाईक्यू करो, उसके बाद सेल्फ एनालाइज करो कि हाँ, ये पॉइंट्स मेरे को लिखना चाहिए था। पीछे मत भागो, रैट रेस के पीछे सब भाग रहे हैं कि यार ये टेस्ट सीरीज हो रहा है, वो टेस्ट सीरीज हो रहा है। आप अपना बेस मजबूत करो, स्ट्रक्चरिंग पे ध्यान दो, पॉइंट जनरेट करो, डायमेंशन क्रिएट करो, ज्यादा पॉइंट्स लिखो, अपने आप नंबर मिलेगा, है ना? प्लीज डोंट गो फॉर ऑल दोस फुलिश ट्रैप्स, ठीक है? और इवैल्यूएशन बहुत ही बेकार होता है, जो बड़े कोचिंग वाले भी होते हैं उनका बेकार होता है, जिनका प्रीलिम्स नहीं निकलता है मोस्ट प्रोबब्ली, वही लोग इवैल्यूएट करने आ जाते हैं, क्योंकि जिनका मेंस हो गया वो तो मेंस करेंगे। आप दिमाग अपना लगाओ। कुछ कुछ लोग होते हैं, ठीक है मैं मान रहा हूँ, कुछ कुछ होते हैं जो मेंस जो रहते हैं, जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है वो लोग करते हैं, बट मैक्सिमम मेजरली मेजरली जो पटना वाले में एरिया में होते हैं ना, जिनका प्रीलिम्स नहीं निकलता है, वो लोग ही आपका कॉपी इवैल्यूएट करते हैं, एंड दे आर पेड सम मनी। अब उनका थोड़ी ये बाउंडेशन है कि आपको एकदम ये देंगे, वो तो अपना काम कर रहे हैं, अपना पैसे कमा रहे, निकल रहे हैं। मैं यही बोल रहा हूँ, आपका हार्ड अर्न मनी है, डोंट वेस्ट ऑन दोस थिंग्स, ठीक है? अपने से खुद इवैल्यूएट करिए। आप समझदार हो, आप देखो चैट जीपीटी करो या फिर गूगल करो, उसके बारे में पढ़ो क्या क्या पॉइंट्स मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है? और दूसरे का आंसर्स देखो। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन इरिगेशन सिस्टम इन रिसेंट टाइम। ठीक है, पहला तो एकदम साफ दिख गया, ये तो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कि मुझे क्या देना, चैलेंजेस देना है इंडियन इरिगेशन सिस्टम का इन रिसेंट टाइम, ठीक है? स्टेट द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर एफिशिएंट इरिगेशन मैनेजमेंट। अब देखो यहाँ पे स्टेट द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे एक जो यूपीएससी वाला बंदा है वो सेंट्रल का देगा, स्टेट वाला बंदा है वो सेंट्रल का भी देगा, स्टेट का भी देगा। अब जैसे बिहार का है तो वो बिहार का भी देगा, यूपी का है तो वो यूपी का भी देगा, और झारखंड का है तो झारखंड का भी देगा। तो अब यहाँ पे 3 हेड में टूट गया मेरा। वेरी गुड। इंट्रो स्टार्ट करते हैं।
इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट इरिगेटेड एरिया इन द वर्ल्ड विद 48% एरेबल लैंड अंडर इरिगेशन। देखो ये बेहतरी हो सकता है, ठीक है, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ अपना 48%, बस डेटा मेरे को देना था क्योंकि इसमें स्कोप है। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो, मेरा उतना अच्छा इंट्रोडक्शन इसमें नहीं है, बस मैंने डेटा एक ही दिया है। आप इसको अपना बेहतरी बना सकते हो, अच्छा इंट्रोडक्शन इसमें देना, आप लिख के वो सब तीनों क्वेश्चन का आपका टास्क है। मेंस वाले आप लोगों का टास्क है, मेंस मेंटरशिप वालों, आज आप लोग तीनों ये टास्क करके ग्रुप पे डालोगे, ठीक है। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन इरिगेशन सिस्टम इन रीसेंट टाइम। अब देखो चैलेंजेस क्या क्या है। डिपेंडेंस ऑन अनप्रेडिक्टेबल मॉनसून पैटर्न, एल नीनो हो गया, ला नीनो हो गया, एल नीनो, ठीक है। तो डिपेंडेंस होने के कारण ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। एग्जाम्पल विदर्भा रीजन ऑफ महाराष्ट्र फेसिंग ड्रॉट, ठीक है। विदर्भा रीजन जो महाराष्ट्र है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ये हर बार मराठवाड़ा वाला एरिया, वहाँ पे हमेशा ड्रॉट रहता है, इसीलिए फार्मर सुसाइड ज़्यादा होता है। तो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे डायग्राम, एक मैप दिखा दिया, मानचित्र, सिंपल सा डायग्राम है, यहाँ पे दिखा दिया ड्रॉट प्रोन एरिया है, ठीक है। सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी, अब देखो यहाँ पे ना एक फ्लो चार्ट टाइप का बनाया हूँ। सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी होने से क्या हुआ, फार्मर ओवर एक्सट्रैक्ट किया ग्राउंड वाटर को, जिसके कारण से जो एक्विफायर है वो डिप्लीट हुआ, इसी कारण से लॉन्ग टर्म वाटर स्केर्सिटी हो गया। एग्जाम्पल ट्यूबवेल्स इन पंजाब लेड टू शार्प डिक्लाइन इन वाटर टेबल। वहाँ पे देखो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज कर दिया गया, एकदम सस्ता कर दिया। तो जो पंजाब हरियाणा वाले एरिया में ना, जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का ज्यादा प्रकोप देखा गया था, तो वहाँ पे ये लोग इंसेसेंट यूज करने लगे, ट्यूबवेल को एकदम यूज करने लगे। अब कई बार देखो रील्स वगैरह भी आता है, वो लोग नहर में ऐसे कूदते रहते हैं, ट्यूबवेल का बेशुमार उसका इस्तेमाल करते हैं। तो दैट इज व्हाट डूइंग, वो आपका जो वाटर टेबल है उसका घटा रहा है, ग्राउंड वाटर जो लेवल है उसको घटा रहा है। तो आपका दो कारण हो गया, चैलेंजेस क्या क्या है। मेरे चैलेंज सवाल क्या था, चैलेंजेस फेस इन इंडियन इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। तीसरा क्या कह सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव और रेड टेपिज्म, ये सब कीवर्ड आप यूज करना। रेड टेपिज्म मतलब बॉटल नेक, जो हमारे सरकारी मुलाजिम होते हैं ना, अभी भी आप देखोगे कई, आप दफ्तर जाते हो, काम करने में बहुत टाइम लगता है, अगर आपको कुछ पास करवाना है तो यहाँ पे आप देखते हो कितना चैनल से पास करना पड़ता है, इतने बाबू से मिलना पड़ता है, तब जाके बड़े बाबू हमको मिलते हैं, और उसके बाद जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो काम कर ही देंगे। दैट इज रेड टेपिज्म, मतलब एक कोलेस्ट्रॉल आ गया, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल आ गया, आपका पास नहीं हो रहा है आपका प्रोजेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल दे दिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फेसिंग बॉटल नेक्स, ठीक है। ये किसी का भी कोई एक सोर्स डाल देना, क्रेडिबल सोर्स डाल देना, जो इसको क्रिटिसाइज किया गया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मतलब कुछ कुछ बॉटल नेक्स आ रहा है, कहीं कहीं पे सही से वो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, दुरुस्त वे में काम नहीं कर पा रहा है। वाटर पोल्यूशन फ्रॉम एग्री रन ऑफ, ठीक है। एग्जाम्पल दे देना, कहीं भी कानपुर का एग्जाम्पल दे देना, ठीक है, कानपुर का दे देना, कहीं का भी दे देना कि वाटर पोल्यूशन हो रहा है ना एग्रीकल्चर रन ऑफ से, या इंडस्ट्रियल रन ऑफ हो रहा है। क्लाइमेट चेंज एक बड़ा इंपैक्ट प्ले करता है। अब मेजर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है, क्या क्या मेजर्स लिया है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, एडवांस इरिगेशन जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकलर इरिगेशन फ्रॉम इसराइल से लिया गया है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में डेनमार्क का एग्जांपल दे सकते हो। ये हो गया हमारा सेंट्रल का बात हो गया। अब स्टेट, अब जो भी स्टेट में हो, जिस भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, या फिर बिहार का दे रहे हो, यूपी पीसीएस का दे रहे हो, झारखंड का दे रहे हो, अब यहाँ पे तीन ठो आप अपना स्कीम्स दे सकते हो। अब ये रहा टास्क आपका, आपको लिखना है, ठीक है। और वे फॉरवर्ड दे देना, क्या है, ट्रेडिशनल और एडवांस दोनों को लेके चलना है। स्मार्ट वाटर एग्रीकल्चर होना चाहिए, लाइक इजराइल हो गया, है ना, जो हार्ड हो गया, जो हार्ड और ड्रिप इरिगेशन का कॉम्बिनेशन से बनना चाहिए कुछ चीजें। तो ये आप करके आपका वे फॉरवर्ड कंप्लीट हो गया। और लास्ट में कंक्लूजन में एसडीजी गोल 6 करके दे देना, कैसे हम लोग को बचाना है। वाटर है तो सब कुछ है। समझ में आ गया कैसे आंसर लिखना है। अब यहाँ पे देखो कितना पॉइंट जनरेट हो गया, 5 पॉइंट यहाँ पे जनरेट हुआ, 8, 9, 9 पॉइंट यहाँ पे हुआ। अगर आप कोई भी बिहार का दे रहे हो, झारखंड का दे रहे हो, 3 पॉइंट यहाँ पे हो गया, 12 पॉइंट हो गया। और वे फॉरवर्ड ने दे दोगे 2-3 तो पॉइंट, 14-15 पॉइंट, एकदम आपका आंसर को बोल्स्टर कर देगा, आपका आंसर को बहुत यूनिक बनाएगा, और दिखने में बहुत एस्थेटिकली बेहतर भी लगेगा। तो ऐसे ही आंसर को, स्ट्रक्चर को ब्रेक करिए, तोड़िए, सवाल का क्या डिमांड है उसको एड्रेस करिए। मत करिए कि आपका जो नॉलेज है आप वो लिख के आ रहे हो, जो सवाल का डिमांड है एटलीस्ट उसको एड्रेस करिए। उसको बस ब्रेक डाउन करते रहिए ना, जो सवाल पूछ रहा है बस ब्रेक डाउन करिए, सवाल को तोड़िए। आपको पूरा समझ में आ गया ना सवाल को कैसे ब्रेक डाउन करना होता है, बस आप यही चीज़ करिए, सवाल को ब्रेक डाउन करिए, अच्छे से उसमें तफ्तीश करिए। अभी आपका टाइम है, अभी कुछ दिनों है, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक मैं सबको बोलूँगा, सब कोई बैठ के अपना-अपना ब्रेनस्टॉर्म करिए। व्हाटएवर बी द रीज़न, नहीं भी निकला तो भी तो कभी ना कभी दोगे ना। प्रीलिम्स के बाद ऐसा तो नहीं सीधे इंटरव्यू पहुँचोगे, मेंस तो पढ़ोगे ना कभी तो पढ़ोगे। तो अभी कर लो, टाइम है अभी। अभी कर लो मेंस, थोड़ा बहुत अगर आपने कर लिया मेंस, आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा ना। और मेंस करोगे ना तो आपका दिख रहा है आपका प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा, क्योंकि आधा चीज जो मेंस में पढ़ोगे आप इन डेप्थ पढ़ोगे ना सारा चीज, तो आपका प्रीलिम्स में वो नॉलेज काम आएगा। तो बस मेरा एक एक सजेशन है, प्लीज उसको फॉलो करिए। और आप आंसर लिखना, डेली आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में आप जुड़ सकते हो। और मेंस मेंटोरशिप वाला भी चल रहा है, 3 क्लासेस हो गया है, आप अगर उसमें जुड़ना चाहते हो तो आप कैवेलिया बॉट पे आप मैसेज कर देना।
विद दिस थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।